हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम में, जो कि है श्रेयस ऑटोमोटिव, ये मायापुरी दिल्ली में सिचुएटेड है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ कार रिव्यू फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट का। तो चलिए देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं सिग्मा वेरिएंट के अकॉर्डिंगली क्या खास है डेल्टा में। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने सिग्मा वेरिएंट शेयर किया था, आज डेल्टा चेक करते हैं। कम ऑन, कम विथ मी। तो गाइज, ये है फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सिग्मा वेरिएंट और पूरा कंप्लीट रिव्यू शेयर किया था आपके साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या खास है डेल्टा वेरिएंट में और क्या एड ऑन फीचर्स इसमें दिए गए जो सिग्मा में नहीं दिए गए हैं, और वेदर इट इज वर्थ वैल्यू फॉर मनी टू बाई डेल्टा एज कंपेयर टू सिग्मा और नॉट। तो ये है इसका कंप्लीट लुक जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं फ्रॉन्क्स की, तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है मारुति के लिए। इसको लॉन्च करके मारुति ने पूरी की पूरी गेम बदल दी है मार्केट की। मार्केट में लॉन्च होते ही अच्छी खासी टक्कर ये दे रही है C3 C3, टाटा पंच, रेनो काइगर एंड निसान मैग्नाइट को। अगर आप भी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी कम कीमत में छोटी सी SUV जबरदस्त लुक के साथ ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो है फ्रॉन्क्स। साइड की बात करें तो बिल्कुल ये बेलेनो जैसी लग रही है कि नहीं। अब फ्रंट पे चल के देखते हैं कि कैसा लुक है इसका। अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ये मिनी ग्रैंड विटारा लग रही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो गाइज, ये है इसका फ्रंट लुक। तो गाइज, फ्रंट में आप देख सकते हो क्रोम का यूज किया गया है, और ये है क्रोम लाइन में मर्ज होता हुआ सुजुकी का चमचमाता लोगो S। नीचे एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल और उसके नीचे आप स्किड प्लेट देख सक रहे हो, ये इसका लुक, और ऊपर ऊंचा सा बॉनेट। क्या बात है। अगर इसके साइड में आए तो यहाँ पर दिए गए हैं इंडिकेटर्स, और नीचे है हैलोजन प्रोजेक्टर जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये है इसका कंप्लीट लुक, है ना मजेदार। और गाइज, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, फ्रंट शेप की, तो फ्रॉन्क्स में X आता है लास्ट में, और वही शेप X शेप इसका यहाँ रिवील होके आ रहा है। अगर आप इसका कट देखो तो X ही बन रहा है, और क्या मजेदार ये लुक दे रहा है। इसके लुक को इनहांस कर दिया है X ने। फ्रॉन्क्स लगता है ना इंटरनेशनल नेम। वाओ गाइज, अगर मैं इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ की बात करूं तो वो है 1765 mm, और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो वो है 1550 mm। गाइज, फ्रॉन्क्स को 6 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है, और जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है नेक्सा ब्लू कलर, और इसके साथ 5 कलर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, जो है ग्रैंडियर ग्रे, अर्दन ब्राउन, ऑपुलेंट रेड, स्प्लेंडेड सिल्वर एंड आर्कटिक वाइट। तो गाइज, हमने फ्रंट प्रोफाइल देख ली है, अब बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये मिल जाती है आपको सब 4 मीटर में, और इसकी लंबाई यानी कि लेंथ है 3995 mm। तो गाइज, ये है इसका साइड प्रोफाइल का पूरा लुक जो मैं आपको यहाँ पे रिवील कर रही हूँ। यहाँ क्लैडर में छुपे हुए हैं मस्कुलर से व्हील्स, जो आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होगे, विथ फुल व्हील कवर। अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो ये 16 इंचेस के टायर यहाँ ऑफर्ड है, और इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही रखी गई है 195/60R16, और ये गुड ईयर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर मैं इसके ORVM की बात करूं तो क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है तो इसमें कलर्ड पेंटेड ORVMs मिले हैं, जो कि सिग्मा वेरिएंट में आपको ब्लैक ही ऑफर्ड हो रहे हैं। वो सिग्मा वेरिएंट में जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल या फोल्डेबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ये फीचर मिल जा रहा है, और इसके नीचे ही ORVM के नीचे ही इंडिकेटर दिया गया है। लेकिन जो सिग्मा वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ फेंडर के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर था एड ऑन फीचर जो डेल्टा में अवेलेबल है लेकिन सिग्मा में नहीं दिया गया है। अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी कलर्ड है, कलर्ड पेंटेड है, जो कि सिग्मा वेरिएंट में ब्लैक कलर के ऑफर किए गए हैं, और यहाँ पर ऑफर की गई है रूफ रेल्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अगर मैं इसकी साइड लुक की पूरी बात करूँ तो इसके जो क्रीजेस और कर्व्स हैं, एक मस्त ही मस्कुलर लुक इसको ऑफर कर रहे हैं। क्या बात है, इसके पूरे लुक को 4 चांद लगा दिया इसने, है कि नहीं बॉस। तो ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो फैक्टर इसका USP होने वाला है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई साहब ये देखिए, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है फ्रॉन्क्स। बेलेनो से भी बेहतर है, तो गाड़ी में रगड़ लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं इससे। क्या बात है, क्या मस्त लुक है बेलेनो वाली, बिल्कुल।
गाइज अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाती है, और इसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो इसका व्हील बेस जो कि है 2520 mm का। इसकी एक बहुत ही अच्छी मस्कुलर लुक निखर के आ रही है जो इसके लुक्स को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर रही है। तो ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइलिंग। अब बढ़ेंगे रियर प्रोफाइलिंग की ओर। गाइज ये है फ्रॉन्क्स का रियर लुक्स जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। बीच में आपको देखने को मिलेगा सुजुकी का चमचमाता हुआ लोगो, और अगर आप लाइट्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्टिंग लाइट्स है, लेकिन लोअर मॉडल्स इंक्लूडिंग सिग्मा और डेल्टा में ये लाइटें नहीं जलती है, लेकिन इसमें आपको दिए गए हैं एलईडी टेल लाइट्स एंड इंडिकेटर्स। और इसके साथ नीचे अगर मैं बात करूं तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। ये है रियर पार्किंग सेंसर के लिए। ये है नीचे स्किड प्लेट की लुक, और इसके ऊपर यहाँ पर दी गई है फ्रॉन्क्स की बैजिंग, और यहाँ पर डिफॉगर भी अवेलेबल है। वॉशर या वाइपर नहीं दिया गया है। ऊपर है स्पॉइलर और उसके ऊपर शार्क फिन एंटेना। अगर मैं रियर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। तो गाइज अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो गाइज ये है इसका बूट जो कि स्क्वायर शेप में अवेलेबल है, और इसकी कैपेसिटी 308 लीटर है। अगर मैं साइड में देखूं तो यहाँ पर एक हुक अवेलेबल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और इसके अलावा इसमें पार्सल ट्रे दी गई है जो आप सिग्मा वेरिएंट में नहीं देखोगे, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा है तो इसमें ये एड ऑन फीचर यहाँ पर ऑफर किया गया है। और इसके साथ यहाँ पर 60-40 का आपको सीट स्प्लिट दिख रहा होगा। गाइज यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ है जो स्टैंडर्ड ये व्हील साइज ऑफर कर रही है वो है 16 इंच के, और जो आपको स्टेपनी स्पेयर में अवेलेबल होगा वो भी 16 इंच का अवेलेबल होने वाला है। तो मस्त फीचर है यहाँ पे। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ भी क्लैडिंग का यूज़ किया गया है जिसकी अच्छी कवरिंग दी गई है। तो गाइज ये है पीछे का रियर लुक जो मैं आपको दिखा रही थी। है ना मस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो गाइज ये है यहाँ आपका फ्यूल टैंक कैप, और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर। ऑल राउंड क्लैडिंग आप साइड में देख पा रहे होगे जिससे इसकी लुक को काफ़ी इन्हांसमेंट मिल रही है ना। जबरदस्त लुक भाई, बेलेनो से बेहतर लग रही है कि नहीं। तो गाइज मैंने आपको मोटा मोटी फ्रंट, साइड एंड रियर कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो गाइज बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। टॉकिंग अबाउट इंजन, तो इसका इंजन 1.2 लीटर का 3rd जनरेशन के सीरीज का इंजन K12C है जो 89 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। और ये यूनिट 4 सिलेंडर यूनिट है, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों के साथ आती है। और यहाँ एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट के लिए इंसुलेटर मटेरियल यूज किया गया है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं माइलेज ऑप्शंस की। गाइज अगर मैं मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूं तो कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका माइलेज 21.79 kmpl है, और वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का माइलेज है 22.89 kmpl। गाइज सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एनकैप क्रैश टेस्ट तो इसका नहीं हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड हाई स्पीड अलर्ट ऑफर कर रही है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, 3-point सीट बेल्ट इन ऑल द 5 सीट्स, आइसोफिक्स एंड फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर अवेलेबल है। तो गाइज हमने देख लिया है एक्सटीरियर का लुक। अब शुरू करते हैं इंटीरियर के साथ। तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूं जो यहाँ पर जो 2 सीट्स अवेलेबल हैं अलॉन्ग विथ 3 सीट्स एट द बैक, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है, और इसमें 3-point सीट बेल्ट ऑप्शन ऑफर होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये डुअल टोन में ऑफर की जा रही है, ब्लैक प्लस वाइन टाइप कलर, और यहाँ ग्रे साटन फिनिश दिया गया है। नीचे की बात करूँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर पावर विंडो ऑप्शंस, और यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। नीचे है ये है बॉटल होल्डर। तो गाइज अंदर बैठ के देखते हैं और बताते हैं क्या खास है डेल्टा वेरिएंट में। गाइज ये है इसका अंदर से लुक। तो गाइज अगर मैं सिग्मा वेरिएंट की बात करूं तो उसमें आपको कोई टच स्क्रीन यूनिट नहीं दी गई है, लेकिन इसमें आपको दी गई है विद स्मार्ट कनेक्टिविटी। तो आप इसको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ यूज कर सकते हो। नीचे दिए गए हैं आपके वही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शन, और उसके नीचे है यहाँ वही 12 वोल्ट का सॉकेट जो आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। और इसमें USB पोर्ट भी दिया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दी गई है फोन रखने की स्पेस जब आप चार्जिंग पे लगाते हो। उसके साथ दिए गए हैं 2 कप होल्डर्स। ये हो गया आपका गियर बॉक्स जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स है।
गाइज यहाँ पर कोई आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है, डेल्टा मॉडल में भी नहीं अवेलेबल है और ना ही सिग्मा मॉडल में अवेलेबल था। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील्स की बात करूं तो ये रैप्ड नहीं है, ये नॉर्मली वैसे ही दी गई हैं जो आपको हायर वेरिएंट्स में मिल जाएंगी। सिग्मा वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ऑफर्ड है। यहाँ पर है सुजुकी का चमचमाता हुआ एस लोगो। यहाँ पर मारुति ने अपनी लेगेसी कंटिन्यू करी है। तो ये है आपका टैकोमीटर, ये हो गया आपका स्पीडोमीटर, बीच में MID का फंक्शन। अगर ये कार आप जब ऑन करोगे तो यहाँ पर आप अपना फ्यूल गेज और राइट में आप अपना टेम्परेचर गेज देख सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर दिए गए हैं AC वेंट्स। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ कार्बन फाइबर फिनिश यूज की गई है और उसके नीचे वही वाइन टाइप कलर यूज किया गया है। नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ऑन ऑफ बटन दिया गया है, ब्रेकिंग सेफ्टी फीचर, और उसके नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और उसके साथ है हेडलैम्प एडजस्ट करने के लिए, ऊंचे नीचे करने के लिए ये बटन। उसके नीचे है थोड़ा सा स्पेस रखने की जगह, और नीचे आपका हो गया बॉनेट वगैरह के लिए। और अगर आप नीचे मैं दिखाऊं तो यहाँ दिया गया है एक डेड पैनल और उसके साथ है ABC पैनल जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसके साथ आपको यहाँ पर दिया गया है जो आप फोन पिकिंग फीचर यूज कर सकते हो, और नीचे है वॉइस कमांड का फीचर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये है आपका वाइपर के लिए जो मैनुअली है, और यहाँ पर ऑफर किया गया है हेडलैम्प के लिए जो अगेन मैनुअल है क्योंकि इसमें हैलोजन जो यूज किया गया है सामने। अगर मैं IRVM की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है ये मैनुअली एडजस्टेबल डे लाइट मिरर है। बीच में आपको यहाँ पर लैंप देखने को मिलेगी जो आपको सिग्मा वेरिएंट में ऑफर नहीं की गई है। इसके साथ देख लेते हैं, यहाँ पे है ग्लोव बॉक्स और देखते हैं इसकी स्पेस, अच्छी खासी स्पेस दी गई है ग्लोव बॉक्स में। और मैं यहाँ अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक मिल जाता है मिरर, और सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसमें 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं। और अब देख लेते हैं राइट में, तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलता है, कोई मिरर भी नहीं है यहाँ पर। तो गाइज ये हो गया आपका पूरा फ्रंट का लुक जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, है ना जबरदस्त। तो गाइज अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। एवरेज हाइट है उसके हिसाब से काफी इसमें स्पेस है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कितना स्पेस अवेलेबल है। तो बहुत ही मस्त लुक के साथ फ्रॉन्क्स। चलिए अब पीछे चलते हैं और देखते हैं रियर सीट्स में क्या फीचर्स हैं। गाइज डेल्टा वेरिएंट में एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो सिग्मा में अवेलेबल नहीं है, वो है इसका म्यूजिक सिस्टम, और इसके साथ इसमें वही कीलेस सेंट्रल लॉकिंग फीचर अवेलेबल है। गाइज अब दिखाते हैं रियर की सीट्स। तो गाइज यहाँ पर वही सेम ब्लैक एंड डुअल टोन वाइन कलर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी सॉफ्ट फैब्रिक दी गई है। और गाइज ये है आपका विंडो पावर ऑप्शन, नीचे है बॉटल होल्डर, और ये है आपका स्पीकर का स्पेस, यहाँ पर स्पीकर दिया गया है। अब देखते हैं बैठ के कि कैसा है रियर सीट्स का हाल। तो गाइज बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ इसको दिया गया है, मजेदार लुक के साथ, और अंडर थाई सपोर्ट इसका जबरदस्त लग रहा है मेरे को। बैठ के देखते हैं। तो गाइज मस्त सपोर्ट है इसका सीट का। अगर मैं क्योंकि सीट अभी फ्रंट सीट जो कैप्टन सीट है वो काफ़ी आगे है, तो अगर मैं उस हिसाब से इसके नी सपोर्ट या लेग रूम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको सेम ही 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है जिसको आप यूज़ करके मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हो, और आप यहाँ पर उसको रख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत छुटर पुटर सामान रखने की जगह दी गई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर बेस्ट USP इसकी जो मुझे देखने को लग रही है वो इसके तीनों सीटों के जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, और तीनों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा इसमें 60-40 का रियर स्प्लिट ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको आगे का लुक ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है इसका डैशबोर्ड एंड द फर्दर लुक। तो गाइज ये है पूरा कंप्लीट फ्रॉन्क्स का लुक। चलिए बाहर चलते हैं। तो गाइज ये है चमचमाती हुई डेल्टा वेरिएंट नेक्सा ब्लू कलर ऑफ फ्रॉन्क्स। क्या मस्त है ना, जबरदस्त लुक के साथ। गाइज फाइनली प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर में सिग्मा से डेल्टा वेरिएंट का अपडेट 86,000 रुपीज़ का है। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड 9.88 लाख रुपीज़ ऑन रोड। और डेल्टा वेरिएंट में AMT भी मिल जाता है जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 55,000 रुपये। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8.88 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड ऑन रोड इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 10.96 लाख रुपीज़। क्या बोल्ड एंड अग्रेसिव अवतार के साथ इसे लॉन्च किया गया है, जबरदस्त।